वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 22 मई 2020। 22 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों, हम आज के करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास कब होगा? तो वह शिलान्यास कब होगा? 27 मई होगा। इसमें क्या है कि शिक्षकों ने फ्लैट के लिए 576 फ्लैट के लिए शिक्षकों ने है 1570 लाख रुपये के राशि के तहत है आवंटन किया है, जिसमें 10% की छूट के अनुसार 1.57 लाख रुपये का आवेदन पंजीकरण किया है। उसमें क्या होगा, पंजीकरण के बाद है इसमें पुरस्कृत वितरण किया जाएगा, जिसमें फ्लैट का आवंटन किया जाएगा शिक्षकों को। उसमें जो शिक्षक पुरस्कृत से रहित पुरस्कृत दिया हुआ है जिन शिक्षकों को, उसके लिए 10% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी और 15.17 लाख रुपये का हर प्रत्येक फ्लैट के लिए उपलब्ध राशि की जाएगी सरकार के द्वारा। जो किसके द्वारा? तो मंत्री है कौन? UDH के मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा इनका शिलान्यास किया जाएगा। तो ये है अभी क्वेश्चन है किसका? हाउसिंग बोर्ड शिक्षक के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने सेनाओं में शौर्य पदक जवानों को अब रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? राजस्थान सरकार ने है, जवानों के लिए है वो रोडवेज, सरकारी रोडवेज बसों के लिए है वो फ्री यात्रा की घोषणा कर दी है। इसमें क्या होगा, जो BSF व CRPF व अन्य जितने भी जवान है जो शौर्य पदक विजेता है उनके लिए ये फ्री यात्रा का आवंटन राजस्थान सरकार ने किया है। इसकी स्वीकृति किसने दी है? तो राजस्थान रोडवेज CMD कौन है? नवीन जैन ने बुधवार को स्वीकृति दे दी है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप इतना दोस्तों याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है राजस्थान सरकार के द्वारा, क्योंकि सेनाएं हैं वो जो कोरोना से कितने भी हो, जो कोरोना अन्य रोग जितने भी हो, फिर भी वो हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहती है और ये होना भी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में मोहन से महात्मा तक चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था? तो राजस्थान के किस जिले में मोहन से महात्मा तक चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? तो अजमेर में इसका चित्र प्रदर्शनी किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों, कब किया गया? 3 जून 2019 को किया गया। किसके उपलक्ष्य में? तो 2 अक्टूबर 2019 को जो गांधी जयंती थी, 150वीं महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको पहले से ही शुभारंभ किया गया, मनाया गया। कहाँ? अजमेर में। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा। इसमें गांधी जी के जो जीवन सजीव प्रतीत होते हुए चित्रों का प्रदर्शन किया गया, जो सकारात्मक संदेश दे सके लोगों को, और इसके उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? अजमेर में इसका आयोजन किया गया। अजमेर राजस्थान का मध्य में अगर कोई जिला है तो वह है अजमेर है। तो ये मध्य हद्दे भी के नाम से भी जाना जाता है अजमेर को। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना जानकारी आप दोस्तों याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान शिक्षा के किस विभाग में वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान शिक्षा के किस विभाग में वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कॉलेज शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार को ये भारत सरकार के द्वारा अवार्ड दिया गया है, जो राजस्थान के लिए बेस्ट इनोवेशन एंड स्किल इनिशिएटिव के लिए लीडरशिप का अवार्ड मिला है। अब बात कर लेते हैं किसे दिया गया ये अवार्ड। तो राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी को। किसे? भंवर सिंह भाटी को ये अवार्ड दिया गया। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये 14वीं जो वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 9 से 10 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में इतनी दोस्तों बातें याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखी पुस्तक द 3 वेज टू डिसअपियर में राजस्थान के किस अभयारण्य का वर्णन मिलता है? तो इस पुस्तक में राजस्थान किस अभयारण्य का वर्णन मिलता है? रणथंभौर अभयारण्य का वर्णन मिलता है। रणथंभौर अभयारण्य है कहाँ? तो रणथंभौर अभयारण्य है वो सवाई माधोपुर में है रणथंभौर अभयारण्य। अब बात कर लेते हैं द 3 वेज टू डिसअपियर पुस्तक। यह पुस्तक लिखी किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिका की एक लेखक है जिसका क्या नाम है? तो अमेरिका की लेखक है जिसका नाम है क्या? तो दोस्तों केटी योकोमा। क्या नाम है? केटी योकोमा।
जो अमेरिका की प्रतिष्ठित लेखक हैं उनके द्वारा ये रणथंभौर पर लिखी गई पुस्तक है द 3 वेज टू डिसअपियर। इस पुस्तक में है बाघों के संरक्षण में उनके जीवन पर आधारित लिखी गई है, जिसमें राजस्थान में एक बाघिन है जो क्या कौन है जिसका नाम है बाघिन मछली T16, जिनके ऊपर भी देखने के लिए उनका वर्णन किया गया है। और ये सबसे पहले 2010 में इन्होंने पर्यटक क्षेत्र के लिए पर्यटन के लिए राजस्थान में रणथंभौर अभयारण्य में दौरा किया था और 2016 तक करती आ रही है, 16 तक जिनमें इनका वर्णन मिलता है, 16 तक का, 2010 से 2016 का। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप इतनी जानकारी दोस्तों अवश्य याद रखिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया लेवल के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन है हमारा, प्रथम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो प्रथम क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई को। और विश्व मधुमक्खी जो इकोसिस्टम के प्रति जागरूकता अभियान लाने के लिए विश्व मधुमक्खी हर साल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2020 में विश्व मधुमक्खी की, तो थीम क्या है बी गंगेड, क्या है बी गंगेड इसकी वर्तमान 2020 की थीम है। अब 20 मई को एक और दिवस मनाया गया, क्या है दिवस, वर्ल्ड माप विज्ञान दिवस, क्या वर्ल्ड माप विज्ञान दिवस। अब बात कर लेते हैं इस महीने के जितने भी दिवस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं इस महीने का। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। उसके बाद 6 मई को मोतीलाल जयंती मनाई गई नेहरू की और पिता के। और बात कर लेते हैं 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 विश्व परिवार दिवस। और उसके बाद में आती है क्या आती है 16 को क्या मनाया जाता है, लाइट दिवस मनाया जाता है, जो क्या अंतर्राष्ट्रीय ऑफ लाइट दिवस। और उसके बाद सिक्किम दिवस भी 16 मई को मनाया गया। और उसके बाद में 17 को विश्व दूरसंचार दिवस। उसके बाद में 20 मई को यह मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस। और विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया 17 मई को। तो आप इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दोस्तों लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। तो अपना देश किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया, WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। भारत नहीं, अन्य देश भी इसके लिए चुना गया। अन्य देश कौन कौन से, अन्य देश के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अन्य देश में आता है कौन कौन से देश आते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बोत्सवाना, कोलंबिया, घना, जो मेडागास्कर, ओमान है, रशिया है, उत्तरी कोरिया है, ये देश है। अन्य जितने भी जो देश आते हैं उनमें मुख्य वो चुने गए हैं। अब बात कर लेते हैं WHO में अभी हाल में भारत के कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना गया है। किसे चुना गया है, हर्षवर्धन सिंह को चुना गया। हर्षवर्धन सिंह कौन है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, इन्हें WHO का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात कर लेते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना हुई 7 मई 1948 को। और 7 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधानो। और बात कर लेते हैं WHO को हाल ही में चीन ने $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की भी अभी हाल ही में सहायता दी है। उससे पहले $30 मिलियन की सहायता चीन ने दी थी। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में अवश्य याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, तो वह किया गया लद्दाख को कोरोना मुक्त से घोषित किया गया है। और राज्य की बात कर लेते हैं, तो राज्य में कौन सा, तो राज्य में गोवा राज्य है जिन्हें कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। अब लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना भारत का कब, 31 अगस्त 2019 को। लद्दाख व जम्मू कश्मीर है वो भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 है। क्यों है, क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो लद्दाख के प्रेजेंट समय में उपराज्यपाल कौन है, कृष्ण कुमार माथुर लद्दाख के प्रेजेंट समय में उपराज्यपाल है। और इसके बारे में जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में अभी हाल ही में है, लद्दाख है वो क्षेत्रफल में क्या हो गया, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो गया कौन सा, लद्दाख, ये भी याद रखेंगे। और बात कर लेते लद्दाख व लेह 2 जिले हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया गया है। किस देश ने काला पानी क्षेत्र पर मानचित्र जारी किया है नया, जिसमें काला पानी पर अपना दावा किया है, तो नेपाल ने। और नेपाल से पहले जब भारत ने नया मानचित्र जारी किया उसमें भी काला पानी क्षेत्र को भारत का हिस्सा माना है। अभी हाल में नेपाल ने अपना काला पानी क्षेत्र है अपने मानचित्र में दर्शाया था, इसलिए ये चर्चाओं में रहा है। अब नेपाल चर्चाओं में रहा है, तो नेपाल में अभी हाल ही में लिपुलेख दर्रा में जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें जो उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने। तो लिपुलेख दर्रा
द्वारा भी चर्चाओं में रहा था, ये भी दोस्तों याद रखेंगे। भारत सरकार ने नेपाल के लिए 30,000 टेस्टिंग किट भी प्रदान किए कोरोना से लड़ने के लिए। और नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेजेंट्स में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ के गवर्नर, यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? वो है विद्या देवी भंडारी, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ की मुद्रा क्या कहा जाता है? नेपाली रुपया कहा जाता है। तो इतना आप दोस्तों नेपाल के बारे में अवश्य याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में मनमीत कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो पाकिस्तान की है मनमीत कौर। मनमीत कौर है प्रथम सिख महिला है जिन्हें ये पुरस्कार के लिए नामित किया गया है पाकिस्तान की। अब बात कर लेते हैं, ये पुरस्कार है 30 वर्ष से कम महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी दोस्तों याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। अभी हाल ही में मन्ना मीर ने संन्यास की घोषणा की महिलाओं में। और बात कर लेते हैं, यहाँ के वनडे में कप्तान बनाए गए हैं बाबर आजम को। और यहाँ पर राहुल देव है जिन्हें एयरफोर्स में प्रथम हिंदू चुना गया है, प्रथम हिंदू पोस्ट के लिए राहुल देव को चुना गया है। और साथ ही में बात कर लेते हैं आयशा मुगल जिन्हें UN के सदस्य नामित किया गया है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान और भारत के मध्य जो डिवाइड रेखा है उनको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। कितनी लंबाई है? 3310 किलोमीटर है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की रुपया क्या कहा जाता है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। तो पाकिस्तान के बारे में आप इतनी सारी जानकारी दोस्तों अवश्य याद रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन। आज का बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर बहुत दोस्तों ने कमेंट में दिया। क्या है? हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में डिटेल से भी बताया। एक बार फिर से कहूँगा, आपको जितना आता है जिस क्वेश्चन के बारे में लिखा कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हो उन्हें लंबे समय तक अवश्य याद रखोगे। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। हाल ही में PM विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो हाल ही में PM विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल RJ नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।